अस्सलाम वालेकुम। मिस वालेकुम अस्सलाम। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन करो सब लोग। So today we are going to start with the third lesson, indices and cube rules. Page number 14. इंडाइसेस के जो है वो रूल्स हैं कुछ, वो रूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। 8 रूल्स हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इंडाइसेस से ताल्लुक रखने वाली, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इससे पहले आपको 7th स्टैंडर्ड में याद है या नहीं है, हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए इंडाइसेस में कोई भी नंबर या अल्फाबेट लिखा जाता है तो वो नंबर या अल्फाबेट जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कोई भी नंबर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा और 2 के ऊपर यहाँ पे और एक नंबर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 लिखा हुआ जो है उसको बोला जाता है बेस। ये 2 लिखा जाता है उसको बोला जाता है बेस। और ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है उसको कहा जाता है इंडेक्स। ये 5 लिखा जाता है उसको बोला जाता है इंडेक्स। अब ये जो बेस है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो नंबर ही हो। इसकी जगह पे आप कोई भी अल्फाबेट्स भी हम लोग रख सकते हैं, जैसे A, B, C, D, कुछ भी हम यहाँ पे अल्फाबेट भी रख सकते हैं। और अल्फाबेट में लेकिन ऊपर जो इंडेक्स होता है वो हमेशा ज्यादातर नंबर्स में होता है, कभी कभी वो भी अल्फाबेट में होता है। सिर्फ आपको पहचानना है कि बेस किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ A है और उसके ऊपर अगर समझो हमने लिखे 7, तो यहाँ पर बेस जो तुम्हारा है वो A हो जाएगा और इंडेक्स जो है वो तुम्हारा A हो जाएगा, तुम्हारा बेस, और इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा 7। तो ये बेसिक चीज आप लोगों के ध्यान में आ गई, बेस किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं। तो ये नीचे जो लिखा हुआ होता है उसे बेस कहते हैं और ऊपर जो लिखा होता है उसे इंडेक्स कहते हैं। अब इसको लिखने का जो है वो सही तरीका है, आप लोगों को जो बेस होता है, बेस का नंबर जो होता है वो हमेशा बड़ा लिखना पड़ता है। बेस का नंबर जो है वो हमेशा बड़ा लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को बड़ा लिखी हूँ, A को बड़ा लिखी हूँ, तो बेस को हमको बड़ा लिखना पड़ता है और इंडेक्स जो है वो राइट साइड के कॉर्नर पर ऊपर, राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर पर उसको छोटा सा लिखना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये लिखने का तरीका गलत है। बहुत से बच्चे ऐसा लिखते हैं। इसको मैं 2 to the power 5 नहीं पढ़ूंगी, इसको मैं 25 पढ़ूंगी। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे A और ऐसा 7 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखते वक्त में ये ध्यान रखना है कि बेस का नंबर जो है उसको बड़ा लिखना है और इंडेक्स का नंबर राइट साइड के कॉर्नर में छोटा सा लिखना है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस मिस। क्लियर हुई? यस मिस। पूरी क्लास में से मुझे एक भी बच्चा ऐसा लिखकर देता हुआ नजर नहीं आना चाहिए जैसे मैंने ये बताई कि आपको ऐसे नहीं लिखना है और ऐसे नहीं लिखना है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, अब इंडाइसेस के हम लोग रूल देखते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 5 क्या है, ये 7 क्या है। तो ये 5 यानी है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 को जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 टाइम्स। A को जो है वो 7 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये 2 raised to 5 इसको पढ़ा जाता है
2 रेज टू 5, कैसा पढ़ते हैं इसको, 2 रेज टू 5 या 2 टू द पावर 5, 2 का पावर 5 है। यहाँ पे इंडेक्स को पावर भी पढ़ा जाता है, इंडेक्स को पावर भी पढ़ा जाता है। बेस को जो बेस है वही पढ़ना है, लेकिन इंडेक्स को पावर भी पढ़ते हैं या इंडेक्स भी पढ़ते हैं या रेज टू भी पढ़ते हैं। रेज टू पावर या रेज टू। तो इंडेक्स को पढ़ने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, 2 टू द पावर या 2 रेज टू या इंडेक्स। तो ये आप लोगों को वर्ड्स याद रहने चाहिए। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 5 यानी इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कितने बार हम लिखेंगे, 5 टाइम। कितने टाइम लिखेंगे हम लोग, 5 टाइम लिखेंगे। 5 टाइम 5 टाइम। अब 8 टू द पावर 7 है तो उसको a को मैं कितने बार लिखूंगी, a को कितने बार लिखूंगी, 7 टाइम। a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। दूसरी ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे तरीके से? यस मिस। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इंडाइसेस के रूल्स क्या हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉज या रूल्स, रूल्स ऑफ इंडाइसेस या लॉज ऑफ इंडाइसेस। टोटल 8 है। कितने हैं लॉज, 8। कितने लॉ है, 8। आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 14 पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंडाइसेस के रूल्स, इंडाइसेस के रूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर है पहला रूल जो है, अगर बेस सेम है, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। शर्त क्या है, बेस सेम होना चाहिए। तो उनका जो इंडेक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंडेक्स 5 लिखा, यहाँ पे इंडेक्स मैंने 2 लिखा, तो बेस अगर सेम है तो उनके इंडेक्स को हमको प्लस करना है। हम वो बेस एक ही बार लिखेंगे और उनके इंडेक्स को प्लस करेंगे। तो यहाँ a टू द पावर क्या हो जाएगा, 7। याद रखना बहुत आसान है, ये मल्टीप्लाई की जो साइन है उसको ऐसे घुमा देंगे तो प्लस के जैसी हो जाएगी। मल्टीप्लाई की साइन को अगर मैं ऐसे घुमा दूंगी तो वो प्लस के जैसी हो जाएगी। तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब दो नंबर्स के, दो बेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनके इंडेक्स को हम लोग ऐड करते हैं, उनके इंडेक्स को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल है, अगर बेस सेम है और अगर बीच में डिवीजन की निशानी है, बेस सेम है और बीच में डिवीजन की निशानी है, तो डिवीजन की निशानी के देखो ये दोनों डॉट मैंने निकाल दी, तो कैसे दिखाई देगी, ये किसके जैसे दिखाई देगी, माइनस। तो मैं आप लोगों को ये क्लू बता रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ कि कभी अगर आप लोग भूल गए कि मल्टीप्लाई है तो क्या करना है इंडेक्स का, और डिवाइड है तो क्या करना है इंडेक्स का, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जब अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग प्लस करेंगे और डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। ओके, तो अब 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, a का पावर 3। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? यस मिस। पहले रूल में अगर बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई की साइन है तो इंडेक्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरे रूल में बेस सेम है और डिवीजन की निशानी है तो हम इंडेक्स को माइनस करेंगे। ठीक है। तीसरा रूल है, अगर बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ऐसे ब्रैकेट के अंदर है,
ये ब्रैकेट यानी एक ही घर के अंदर है। हाँ, एक लड़का है एक लड़की है, एक ही खानदान के लोग हैं, लेकिन एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। तो उनका पावर अगर समझो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो ये घर का पावर जो है वो 4 है, यानी इसके घर के अंदर के जितने लोग हैं उन सबका पावर क्या हो जाएगा 4। समझ गई बात? मिस यस एक ही Yes, ब्रैकेट के miss. अंदर है उनकी, उसके ऊपर 4 है पावर, तो ये ए का भी पावर 4 हो जाएगा और बी का भी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा रूल है, चौथे रूल में यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब यही अगर घर के लोग ऊपर और ऊपर के माले में रहते और नीचे के माले में रहते, और इसका पावर है 3, तो ऊपर के माले वाले का भी पावर 3 हो जाएगा और नीचे के माले वाले का पावर भी 3 हो जाएगा। यानी अगर बेस अलग अलग है और पावर है यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की साइन वैसे ही रहेगी, लेकिन ये ए का भी पावर 4 हो जाएगा और बी का भी पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है यानी डिवाइड है, अपॉन में लिखा हुआ है यानी कौन सी साइन है, ये डिवाइड की साइन है, Divide है. ए डिवाइडेड बाय बी, और ये सबका पावर 3 है, तो ये ए का भी पावर 3 हो जाएगा और बी का भी पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला रूल जो है, अगर अब हम लोग जब से लिख रहे हैं ये सब पावर जो है वो प्लस 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 पॉजिटिव पावर ही लिख रहे हैं, अगर कभी नेगेटिव पावर रहा, यानी अगर ये ऐसा लिखा हुआ है P अपॉन Q और उसका पावर है -2, P अपॉन Q और उसका पावर है -2, तो हमको इसका जो है वो इनवर्स लिखना है। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। क्या लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इसको हम पलटी मारेंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। आसान है? आसान है ना याद रखना? Yes, miss. Yes, miss. जब यहाँ पे पावर माइनस में होगा तो सिर्फ एक काम करना है कि इसका पावर जो है वो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और उसका पावर जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अगर समझो किसी का पावर 0 है, किसी का पावर क्या है यहाँ पर हमारा 0 है, 0 है. ए का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 1 आती है. किसी का भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। अगला है उसका 7th रूल जो है, यहाँ पर अगर समझो यहाँ ए लिखा हुआ है, उसका पावर है m और उसके ऊपर भी पावर है n, ए का पावर m है और उसका भी पावर n है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी ए का पावर m इंटू n, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बताती हूँ, ए का पावर है 3 और उसका भी पावर है 2, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 3 2 जा 6, 6. ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 8वां जो रूल है वो इससे रिलेटेड है, यहाँ पर अगर समझो P अपॉन Q लिखा हुआ है तो हमने इसको उल्टा कर दिया, बराबर। लेकिन अगर समझो सिर्फ अकेले यहाँ पर मैंने M लिखा हुआ है और M का पावर है -6, तो अब इसका रेसिप्रोकल हम कैसा करेंगे, सिर्फ M है, यहाँ पे P अपॉन Q था तो हमने इसको पलटी मारे थे, बराबर। यस मिस अब इसको क्या करेंगे, M लिखा हुआ है यानी
उसके नीचे क्या है, 1 है। कोई भी नंबर जब अकेले लिखा हुआ होता है तो उसके नीचे 1 होता ही है। तो इसका रेसिप्रोकल अभी क्या हो जाएगा बोलो, इसको मैं पलटी मारूंगी तो एक ऊपर जाएगा, One वो up- ऊपर वाला नीचे आ वन जाएगा। अपॉन m। बराबर। हाँ। तो इसका पावर Yes, हो miss. जाएगा, अब इसका पावर हो जाएगा 6, ये -6 Plus का six. +6 हो जाएगा। ध्यान में बैठा अच्छे से। Yes, miss. फर्स्ट रूल हमने देखे कि जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, एक बंदे के सर पर 5 टोपी है, दूसरे बंदे के सर पर 2 टोपी है, तो दोनों बंदे एक साथ में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों की टोपियां प्लस हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे। ठीक है। अगला वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ इसका भी पावर 4, इसका भी पावर, दोनों के पावर 4। मल्टीप्लाई में है तो भी वैसा होता है, डिवाइड में है तो भी वैसा होता है। ऊपर वाले का भी पावर 3 और नीचे वाले का भी पावर 3। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, miss. ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर जैसे लिखा हुआ है उसका निगेटिव पावर है तो वो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, पलटी मारेंगे उसका। ठीक है ना, इसको पलटी मारेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर समझो वो अकेला नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 है तो उसका पलटी मारने पर क्या होगा, 1/m। और वो पावर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला है पावर अगर 0 है तो वो कुछ भी लिखा हुआ रहने दो, 1 करोड़ लाख हजार कुछ भी लिखा हुआ रहने दो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखते हैं स्कॉलरशिप में, ऐसा बहुत सारा कुछ अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और पूरे ब्रैकेट का पावर डालेंगे 0। तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, उसका आंसर क्या लिखेंगे, 1। आई बात ध्यान में। अब यहाँ पावर का भी पावर है तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। ए का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है तो 3 2 6 लिखेंगे। इतना आया ध्यान में अच्छे से। रूल्स ऑफ इंडाइसिस Yes, miss. एकदम अच्छे से आ गया ध्यान में। Yes, miss. हाँ, इतना ध्यान में अगर आया है तो आप लोग, और ये जो शुरू में मैंने बताई इंडेक्स और ये बेस, हाँ यहाँ पर, तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगली चीज है रूल्स। रूल हो गए इसलिए अब हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ नंबर्स इन रैशनल इंडाइसिस। अब रैशनल हमने नंबर्स देखे थे, उसमें कुछ रूट्स वाले भी नंबर आए थे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से होता है और उसमें हम लोग मीनिंग क्या रखेंगे और उसका वैल्यूज क्या निकल कर आती है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि कभी कभी जो है वो ऐसा रूट में लिखा होता है, ऐसे रूट में लिखा होता है ना कोई नंबर, तो आप लोगों को मैंने 25 तक रूट का याद करने बोली थी, तो अगर रूट में 25 लिखा हुआ है तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, 5। रूट में अगर 25 लिखा है तो उसका हम आंसर क्या लिखते हैं, 5। रूट 25 यानी 5। हाँ, तो ये रूट जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, 5। और यही 5 के ऊपर अगर मैं ये 2 लगाऊं तो इसको मैं क्या पढ़ूंगी, स्क्वायर ऑफ 5। सो स्क्वायर ऑफ 5 क्या आएगा, 25। 5 का स्क्वायर यानी 5 की दूसरी कुवत, 5 का दूसरा पावर, तो उसका आंसर आता है 25। लेकिन 25 स्क्वायर रूट में जाता है तो उसका हम आंसर लिखेंगे 5।
दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5 के ऊपर 2 लिखा ना, इसका 2 पावर है ना, इसका पावर 2 है ना, तो यहाँ पर ये Yes, स्क्वायर miss. रूट, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस 25 का पावर जो है वो कितना है, 1/2 है। ये रूट का मतलब होता है 1/2 और उसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी 64 और इसके अंदर मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 2 को लिखना नहीं पड़ता है, 2 को लिखना नहीं पड़ता है, 2 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है कि ये 1/2 है। अब इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 64 का क्या आता है, 4। तो क्यूब रूट यानी क्या, 64 का 1/3 पावर। तुमको ये मालूम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 बताई, तो 5 का स्क्वायर 25 कैसे आता है, स्क्वायर यानी उसको मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगी, 5 × 5, 2 बार, 2 लिखा है ना, इसलिए 2 बार, तो कितना होगा, 5 × 5 = 25, इसलिए इसका आंसर आ गया 25। अब यहाँ पे 64 का क्यूब रूट यानी ये 64 का जो है वो 1/3। अब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्योंकि हमको मालूम है कि 4 की तीसरी कुवत, थर्ड पावर कितना आता है, 64। कैसे आया, 4 × 4 × 4, 3 है ना, इसलिए 3 बार, 1 2 3। अभी तुमको मालूम है 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 है बराबर 4 का क्यूब Yes, रूट, miss. हाँ 4 का क्यूब कितना आया, 64। 4 का क्यूब कितना आया, 64। इसीलिए उसका 64. हाँ, इसीलिए उसका उल्टा अगर हम लोग देखेंगे 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, 4। इसलिए आप लोग क्या करो, 4. आज आप लोग क्या करेंगे, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, हाँ ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह आप लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये तो आपको मालूम होगा ना सबको, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो है वो देयरफॉर लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे यहाँ, हाँ। फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट 4। ऐसा आपको 25 तक लिखना है, आ जाएगा दिमाग में, ध्यान में आ रहा है। Yes. अब ये जैसे स्क्वायर का हुआ ना, अगली बार हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. 8, 8 तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, तो 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर 2 का जैसे हमने स्क्वायर बनाए 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, वैसे हम 2 का क्यूब लिखेंगे 8 और 8 का क्यूब रूट 2, ठीक है। उसी तरह से 3 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27, इसलिए 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3।
3. ये आपको पूरा चार्ट बनाकर 25 तक आपके घर में चिपका डालना है, और वो चार्ट उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक आपके हाथ में 10वीं का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं क्या बता रही हूँ, समझ में आ रहा है? Yes. आपके घर में ये चार्ट बना के चिपका देंगे घर में। घर में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी उठते बैठते आप लोग उसके ऊपर नजर डालोगे तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम फिट हो जाएगी। और घर में चिपकाया हुआ मुझे फोटो निकाल कर व्हाट्सएप भेजेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऐसे ही बीमारी का चार्ट बना के भेजने बोली थी ना, आप लोगों ने घर में चिपकाया हुआ फोटो निकाल के भेजे थे मुझे, तो ये भी आप लोग वैसे ही करेंगे। मैथ्स के फॉर्मूलों का भी वही करेंगे आप। अब 4 का क्यूब कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। वेरी गुड। अब इसीलिए 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4. अब ये आगे आगे कैसे करते जाना है आपको ध्यान में आ गया ना। ऐसे नीचे 5 का करेंगे, फिर 6 का करेंगे, 7 8 9 10, ऐसा आपको कहाँ तक करना है? 25 तक। इसका भी ऐसे ही 5 6 7 8 9 10 आपको करना है 25 तक। ये आपका होमवर्क है। मिस बोलो। 5 का क्यूब वाला एक बार और बता देना। किसका? ये क्यूब वाला एक बार और 5 का बताओ। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 5 जा 25 है ना, और उसका 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। 5. अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 5 देखो, क्यूब के लिए 3 उंगली निकाल के रखो हमेशा, ऐसे 3 उंगली निकाल के रखो। अब 5 का कर रहे हैं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा, जल्दी बताओ। 125. 125। वेरी गुड। 125। तो अब 5 का क्यूब 125 हो गया, इसलिए 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है। हेलो बोलो, बोलो। तो तुमको ये लेसन से ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो, तो करो। दे हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को समझ में आया? आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो? Yes, miss. ओके। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ये करते जाएंगे। कहाँ तक आपको ऐसे करना है, करने का आसान तरीका मैंने बताई। यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। 25. यहाँ पे सिर्फ एक ही बार करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई बस। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको और एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा क्यूब आ जाएगा। ठीक है। इतना ध्यान में बैठ गया आप लोगों के सबके अच्छे से? हाँ, Yes, miss. यस मिस। तो यहाँ तक के मैं ये लेसन स्टॉप करती हूँ। अगली बार हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ओके। तो इतना करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके। किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ है यहाँ से पूरा जो बताई मैंने?
कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो पूछो। सब समझ में आ गया? ओके यस मिस। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अगली बार अल्लाह अगली बार हम मैथ्स का करेंगे। अगली बार हम मैथ्स का कर लेंगे, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। यस वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।